हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेकंड वीडियो ऑफ आर सीरीज, जहां पे हम ऑप्शन ट्रेडिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल पे सीखेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा ऑप्शंस के बेसिक्स क्या होते हैं, ऑप्शन में कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, एंड डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो कॉल एंड पुट से बनती है। सो 4 बेसिक स्ट्रैटेजी हमने सीखी। अब आज के वीडियो में हम लोग ये जो स्ट्रैटेजी है इनका प्रॉफिटेबिलिटी कैसे डिराइव होता है वो सीखते हैं। फॉर दैट पर्पस वील अंडरस्टैंड द पे ऑफ ग्राफ। आपने कभी ना कभी ऑप्शन ट्रेड लिया होगा, सो एट द टाइम ऑफ टेकिंग ऑप्शन ट्रेड आपने ये चार्ट देखा होगा। ये चार्ट सिग्निफाई करता है एवरी लेवल पे आप कितना प्रॉफिट करोगे, कितना लॉस करोगे। सो बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड, एडवांस में ये चार्ट आपको एक ग्राफिकल फॉर्म में बता देगा दैट क्या लेवल पे आपको कितना प्रॉफिट होगा, एंड दैट्स द पे ऑफ ग्राफ। चलिए अब पे ऑफ ग्राफ थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पे ऑफ ग्राफ क्या होता है एंड ऑप्शन ट्रेडर को ये कैसे हेल्प करता है इन हिज ट्रेडिंग। सो पे ऑफ ग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच स्ट्रैटेजी। अब ऑप्शन में डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है, हर एक स्ट्रैटेजी का डिफरेंट पे ऑफ ग्राफ बनता है। तो पे ऑफ ग्राफ इज बेसिकली अ कंप्राइज ऑफ अ वाई एंड एक्स एक्सिस, जहां पे एक्स एक्सिस इज प्राइस चेंज ऑफ द अंडरलाइन एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट लेवल। एंड ये दो एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट आपको बताएंगे एट व्हाट लेवल हाउ मच प्रॉफिट यू आर मेकिंग। एंड दैट्स नॉट द ओनली पॉइंट जो पे ऑफ ग्राफ आपको बताएगा। पे ऑफ ग्राफ के यूसेज मल्टीपल है और काफी वाइड यूज होते हैं, जो हम लोग डिटेल में समझते हैं दैट व्हाट आर द अदर फैक्टर्स व्हिच यू शुड नोटिस व्हाइल यूजिंग द पे ऑफ ग्राफ। तो जब आप कोई भी स्ट्रैटेजी का पे ऑफ ग्राफ प्लॉट करोगे, आपको ग्रीन जोन एंड रेड जोन दिखेंगे। तो ग्रीन जोन सिग्निफाई करता है आप कितना प्रॉफिट करोगे एट दैट लेवल, एंड रेड जोन सिग्निफाई करेगा आप कितना लॉस करोगे एट दैट पर्टिकुलर लेवल ऑफ द अंडरलाइन। एंड देयर वुड बी वन मोर पॉइंट, दैट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन लेवल आपको बताएगा क्या लेवल है जहां पे आप ब्रेक इवन करोगे, दैट वुड बी योर नो प्रॉफिट नो लॉस जोन। अब इस लेवल का सिग्निफिकेंस क्या है वो हम लोग थोड़ी देर में समझते हैं। सो एज मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एवरी स्ट्रैटेजी हैज अ डिफरेंट पे ऑफ ग्राफ। अब चलिए समझते हैं जो ऑप्शंस की बेसिक 4 स्ट्रैटेजीज है उनके पे ऑफ ग्राफ कैसे बनते हैं। चलिए फर्स्ट स्ट्रैटेजी समझते हैं विच इज लॉन्ग कॉल। यहां पे हम लोग कॉल बाय करते हैं फॉर अ बुलिश व्यू। सो पे ऑफ ग्राफ का अगर स्ट्रक्चर आप देखो, ग्रीन जोन इज राइजिंग, दैट मींस स्टॉक जब ऊपर जाएगा विल बी मेकिंग प्रॉफिट, एंड स्टॉक जब नीचे आएगा विल बी मेकिंग लॉस, जो हमें रेड जोन दिखा रहा है। नाउ वी कैन सी हियर ग्रीन जोन इज राइजिंग, दैट मींस अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, and red zone is flat, that means loss would be limited in this strategy, and max loss जो होगा आपका that would be restricted to the premium you have paid। तो ये स्ट्रैटेजी में आपका प्रॉफिट would be unlimited and loss would be only limited to the premium you paid। and ये स्ट्रैटेजी में ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा at this point। आप देख रहे हैं ये जो पॉइंट है that is nothing but आपने जो स्ट्राइक का कॉल बाय किया है उसमें अगर आप प्रीमियम पेड ऐड करोगे दैट विल बी योर ब्रेक इवन पॉइंट, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट आपका प्रॉफिट ग्राफ वुड गो अप। अब जो सेकंड स्ट्रैटेजी है दैट इज द कॉल सेल। ये स्ट्रैटेजी में हमारा व्यू होता है बेरिश, तो स्टॉक अगर नीचे जाएगा विल बी मेकिंग प्रॉफिट। सो इन दिस स्ट्रैटेजी वी सेल कॉल, एंड हमारा मैक्स प्रॉफिट जो होता है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रीमियम वी हैव रिसीव्ड। जो ग्रीन जोन डिपिक्ट कर रहा है, फ्लैट ग्रीन जोन, स्टॉक अगर नीचे जाएगा विल बी मेकिंग मनी बट दैट वुड बी लिमिटेड टू द प्रीमियम वी हैव रिसीव्ड, एंड अपसाइड पे अनलिमिटेड लॉस है जो ये रेड जोन से वी कुड एबल टू मेक आउट। अब यहां पे ब्रेक इवन पॉइंट हमारा होगा, क्या पॉइंट है जहां से हम लोग लॉस करना स्टार्ट करेंगे, दैट वुड बी स्ट्राइक प्राइस जो हमने कॉल सेल किया है। इफ वी एड द प्रीमियम रिसीव टू दैट वुड बी आवर ब्रेक इवन लेवल। हमारा थर्ड स्ट्रैटेजी है लॉन्ग पुट। ये स्ट्रैटेजी में हम लोग बैरिश बैट लेते हैं, हमारा व्यू स्टॉक पे होता है बैरिश। सो हम लोग प्रॉफिट कब बनाएंगे, जब स्टॉक नीचे जाएगा। से वी बाय अ पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पुट। सो ग्रीन जोन डिपिक्ट कर रहा है जैसे ही स्टॉक नीचे जाएगा हमारा अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, एंड रेड जोन इज डिपिक्टिंग दैट स्टॉक अगर ऊपर जाएगा वी विल बी मेकिंग लिमिटेड लॉस, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी में लॉस लिमिटेड होता है टू द प्रीमियम वी पेड। एंड ब्रेक इवन लेवल वुड बी जो स्ट्राइक का हमने पुट बाय किया है अगर उससे हम प्रीमियम माइनस करें दैट वुड बी आवर ब्रेक इवन लेवल इन दिस स्ट्रैटेजी। एंड फोर्थ स्ट्रैटेजी है शॉर्ट पुट।
अब ये स्ट्रैटेजी हम लोग कब लेते हैं? जब हमारा व्यू होता है बुलिश। सो वी सेल पुट। सो अगर मार्केट ऊपर जाएगा वी विल बी मेकिंग लिमिटेड प्रॉफिट टू द ट्यून ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड बाय अस। जो ये ग्रीन जोन में दिख रहा है, अ फ्लैट ग्रीन जोन जो लिमिटेड प्रॉफिट इंडिकेट कर रहा है। एंड अगर स्टॉक हमारे अगेंस्ट गया, सो स्टॉक नीचे गया, विल बी मेकिंग अनलिमिटेड लॉस। अब ये स्ट्रैटेजी में ब्रेक इवन लेवल होता है जो स्ट्राइक का हमने पुट सेल किया है माइनस प्रीमियम रिसीव्ड, सो दैट विल बी आर ब्रेक इवन लेवल। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, व्हाई लॉन्ग ऑप्शन में देयर इज अ लिमिटेड लॉस एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट, एंड व्हाई इन शॉर्ट ऑप्शन देयर इज अ लिमिटेड प्रॉफिट एंड अनलिमिटेड रिस्क। तो इसे हम डिटेल में समझेंगे, इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी हम सारी वी आर गोइंग टू कवर इन डिटेल, तब आपको टोटली क्लियर हो जाएगा दैट व्हाई देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। एनी ऑप्शन स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ब्रेक इवन लेवल। दैट्स व्हाई पे ऑफ ग्राफ में जो फर्स्ट थिंग पीपल ट्राई टू नोटिस इज द ब्रेक इवन लेवल। क्या लेवल है जहां से हम लोग प्रॉफिट करना स्टार्ट करेंगे, या क्या लेवल है जहां से हम लोग लॉस जोन में एंटर होंगे। एंड इसका सिग्निफिकेंस इसके लिए होता है दैट ये लेवल जो होता है वहां पे ट्रेडर्स दे आइदर ट्राई टू एग्जिट फ्रॉम द स्ट्रैटेजी और दे डू सम एडजस्टमेंट जिससे उनका लॉस कंट्रोल हो सके। So break even levels and profit and loss levels, these are expiry based level. That means ये realize होंगे जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। तो ये हमने 4 बेसिक स्ट्रैटेजी समझी। अब चलिए चलते हैं, अगर मल्टी लेग स्ट्रैटेजी है उसका पे ऑफ कैसे बनेगा। तो बस अब तक हमने समझा जो बेसिक स्ट्रैटेजीज होती है उनका पे ऑफ ग्राफ कैसे वर्क करता है। अब चलिए चलते हैं थोड़ी और कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज की ओर, जहां पर मल्टीपल लेग्स इन्वॉल्व होते हैं, उनका पे ऑफ ग्राफ कैसे बनेगा, वहां पर कैसे हमारा ब्रेक इवन लेवल डिसाइड होगा, एंड व्हाट विल बी आवर प्रॉफिट जोन, लॉस जोन्स। चलिए समझते हैं थोड़ा और डिटेल में। तो चलिए समझते हैं कॉम्प्लेक्स मल्टी लेग स्ट्रैटेजी पे ऑफ ग्राफ्स ऑन आवर नूब्रा प्लेटफॉर्म। तो आपको सर्च करना है nubra.io एंड ये प्लेटफॉर्म आपको ओपन होगा। सो अगर अभी तक आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है, आप you are first time you are watching this video, you can open the account using our link given in the description box. तो आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दिखेगा। Now I'll tell you the best part of this platform. If you go to option and you click strategies, आपको view based strategy selection मिलेगा। If you want to take a bullish trade, it will curate 4 strategies for you. If you have a bearish view, it will give you what strategies you can take. I'll go to volatility strategies, जहां पर वी कैन सी लॉन्ग स्ट्रैडल एंड शॉर्ट स्ट्रैडल। तो बेस्ड ऑन योर व्यू यू कैन सिलेक्ट द स्ट्रैटेजी। अब चलिए समझते हैं कुछ मल्टीलेग स्ट्रैटेजीज एंड उनका पे ऑफ ग्राफ कैसे रीड करना है। नाउ आई विल सिलेक्ट दिस शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी। आप यहां देख सकते हैं ऑटोमेटिकली स्ट्राइक सिलेक्ट हो चुकी है। नाउ व्हाट इज शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी, जहां पे हम लोग एटीएम कॉल, एटीएम पुट सेल करते हैं। यू कैन सी हियर एट सेंटर हमें मैक्स प्रॉफिट दिख रहा है एंड वी हैव अ 2 ब्रेक इवन लेवल्स हियर, एट वन ऑन डाउन साइड एंड वन ऑन अप साइड। तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये सिग्निफाई कर रहा है दैट मार्केट अगर एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड किया विल बी मेकिंग प्रॉफिट, एंड मार्केट इफ मूव्स टू मच ऑन डाउन साइड और टू मच ऑन अप साइड विल बी मेकिंग लॉसेस। So that signifies that ये strategy range bound market के लिए would be good. So we can see here our max profit, max loss is unlimited on both the side. So ये strategy work करेगा जब market एक range में रहेगा. We can also see upper break even level, lower break even level and also the probability of profit. अब क्या advantage होता है ये information का is that you are prepared कि आप क्या range में अगर market रहा, this strategy will make money. So you can either keep a stop loss beyond this range or you can do some adjustment. Now let's understand some strategy in a bullish view. So bullish view में I'm selecting here bull call spread. Now what this strategy is? Bull call spread में हमारा view bullish होता है, एक ATM call हम लोग buy करते हैं and we sell one OTM call. And by doing this we reduce our cost. So payoff graph कुछ ऐसा रहेगा. On lower side we have a limited loss, on upper side we have limited profit, and break even level is strike price we have bought plus premium paid. That would be our break even level. We can also see probability of profit here, that is 45%, and our break even level is 26,009. Now let's say I have a bearish view on Nifty and I want to take some strategy jahan pe mera cost is minimal and profit is highest.
So let's build this strategy from option chain. I will buy here ATM put, उसके अगेंस्ट मैं सेल करूंगा OTM put but 2 quantities, and I will hedge it by buying par OTM put. So what I've done here is मैंने एक बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी क्रिएट किया है जिसका व्यू इज माइल्ड बेरिश, एंड लेट्स एनालाइज दिस पे ऑफ ग्राफ. सो वी कैन सी हियर वी हैव अ लॉस जोन दैट इज बिकॉज ऑफ प्रीमियम पेड, एंड अगर मार्केट मेरे फेवर में नीचे गया देन आई विल बी मेकिंग प्रॉफिट विच वुड बी ऑलमोस्ट 9,500 and my cost is 1,800 only. So in this strategy there are 2 break even point. Market अगर नीचे गया I'll be start making profit from 25,925 level. At center my profit would be 9,500 and अगर मेरा second break even level that is 25,675 break हुआ I'll again incur a loss of 1,800. Now using this payoff graph you can even adjust your strikes एंड आप अपना पे ऑफ ग्राफ पे उसका क्या इंपैक्ट है वो चेक कर सकते हो, एंड दैट्स द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द पे ऑफ ग्राफ. सो यू कैन सी हियर मैंने मेरा डाउन साइड का जो लॉस था जस्ट बाय स्मॉल चेंज आई हैव कन्वर्टेड दैट टू प्रॉफिट. तो यूज पे ऑफ ग्राफ वाइसली एंड डिजाइन योर स्ट्रैटेजीज. वन मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो पे ऑफ ग्राफ में हमें रीड करना होता है दैट इज द, यू कैन सी हियर वन मोर लाइन, जो ब्लू लाइन यहां पे मूव हो रही है, व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट अ T+0 लाइन. अब इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? तो ग्रीन एंड रेड जोन हमें दिखते हैं, दे सिग्निफाई अ एक्सपायरी डे का प्रॉफिट एंड लॉस. बट ब्लू लाइन डिपिक्ट अगर मार्केट करंटली विद इन नेक्स्ट 1 डे अगर कोई लेवल पे मूव होता है व्हाट विल बी आवर प्रॉफिट, वो डिपिक्ट होता है ब्लू लाइन. सो दैट्स व्हाई ब्लू लाइन इज कॉल्ड द T+0 लाइन which depict immediate profit if market moves on that particular level. So अब T+0 term आपको confuse हो रहा होगा. T+0 is nothing but a immediate level. आज अगर market move होता है what will be our profit and loss, because payoff graph depicts expiry day profit and T+0 line will depict the immediate profit realized if market moves. So what will be your mark to market? So we also call it a mark to market line. So the difference between expiry line and mark to market line is nothing but a time value. And जैसे ही मार्केट एक्सपायरी की ओर जाता है ये दोनों लाइन कन्वर्ज होना स्टार्ट करती है, डिस्टेंस दोनों के बीच का कम होते जाता है. अब ये पे ऑफ ग्राफ में कुछ और पॉइंट्स भी हम लोग नोटिस करते हैं जो एज अ ट्रेडर आर इंपॉर्टेंट टू अस, एंड दे आर वी ऑल्सो गेट टू नो हियर हमारा मार्जिन कितना यूज होगा ये स्ट्रैटेजी में, what will be our break even levels and what will be our probability of profit. and सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये स्ट्रैटेजी है वो क्या रिस्क रिवॉर्ड ऑफर करती है. एंड व्हाट आई मीन बाय रिस्क रिवॉर्ड इज मैक्स लॉस क्या होगा ये स्ट्रैटेजी में हमारा, एंड उसके अगेंस्ट मैक्स प्रॉफिट कितना बन सकता है, दैट इज व्हाट द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सिग्निफाई. एंड वी कैन सी हियर बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 1:4.5. So based on the payoff graph आप डिसाइड कर सकते हो whether this strategy is for you or not. And payoff graph also covers some advanced analytics. जैसे strategy के Greeks क्या है. You can see here, you can watch the Greeks here. But if you are fresher, आपके लिए थोड़ा complex होगा. In next few videos we are also going to cover Greeks क्या होते हैं and उसे कैसे as a option trader हम लोग यूज कर सकते हैं. So अगर आप ट्रेडिंग के लिए सीरियस हो, आप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो, आज ही नुब्रा प्लेटफॉर्म पे जाइए और वेरियस स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन द व्यू फॉर्म कीजिए. आप उनका पे ऑफ ग्राफ समझिए एंड डिटेल में चेक कीजिए दैट लेग्स डिफरेंट स्ट्राइक चेंज करके पे ऑफ ग्राफ पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, एंड दैट विल बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस फाउंडेशन. तो गाइस ये वीडियो में हमने समझा ऑप्शन पे ऑफ ग्राफ चार्ट कैसे बनता है, क्या सिग्निफिकेंस होता है, एंड डिफरेंट बेसिक स्ट्रैटेजी एंड मल्टीलेग स्ट्रैटेजी के पे ऑफ ग्राफ में हमें क्या रीड करना चाहिए, व्हाट आर द अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच वी गेट टू नो फ्रॉम द पे ऑफ ग्राफ. सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे ऑप्शन प्रीमियम को क्या फैक्टर्स है जो इंपैक्ट करते हैं अदर देन प्राइस, विच आर कॉल्ड ग्रीक्स, एंड विल अंडरस्टैंड दीज ग्रीक्स इन मच मोर डिटेल. सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ये वीडियो में हमने समझा ऑप्शन के पे ऑफ ग्राफ कैसे बनते हैं, what are the basic things we have to look at in the payoff graph,
बेसिक स्ट्रैटेजी एंड एडवांस मल्टीलेग स्ट्रैटेजी के पे ऑफ ग्राफ में क्या चीजें हमें देखनी चाहिए, एंड व्हाट आर अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लाइक प्रोबेबिलिटी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड ब्रेक इवन लेवल जो हमें फोकस करनी चाहिए फॉर एवरी ट्रेड, ताकि बिफोर टेकिंग ट्रेड यू नो एट व्हाट लेवल हाउ मच मनी यू वुड बी मेकिंग। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में विल अंडरस्टैंड दैट ऑप्शन प्रीमियम को क्या फैक्टर्स है जो मूव करते हैं अदर देन प्राइस, जिसे ग्रीक्स कहते हैं। We'll understand these Greeks in much more detail. And if you like this video, please click the subscribe button and see you in the next video.